दोस्तों आज हम बात करेंगे रेडिस की। है ना। रेडिस एक सर्विस है और हम लोगों ने जो ड्रूपल की एप्लीकेशन कॉन्फ़िग की थी पैंथियन पे, उस पैंथियन एप्लीकेशन पे रेडिस को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, किस तरीके से हम लोग रेडिस को वहां पे इनेबल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। क्योंकि रेडिस क्या करता है, रेडिस जो सर्विस है उससे आपकी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो अगर मैं रेडिस की बात करूं तो पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और रेडिस ने उस प्रॉब्लम को किस तरीके से शॉर्ट आउट किया है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास एक यूजर है। ठीक है, एक यूजर है, हमारे पास में एक यूजर है। ठीक है, ये मैं एक यूजर बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास में एक यूजर है और जब ये यूजर एक वेब पेज को, एक एप्लीकेशन को यहाँ से रिक्वेस्ट करता है तो हमारे पास में एक सर्वर है। मान लो ये हमारे पास में एक सर्वर है, तो ये जो रिक्वेस्ट है वो जाती है सर्वर पर। तो ये रिक्वेस्ट चली गई सर्वर पे। ठीक है। अब मान लीजिए कि इस रिक्वेस्ट में कुछ डेटाबेस से डेटा को लेके आना है, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पर, ये रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर डेटाबेस के पास। तो ये रिक्वेस्ट चली गई कहाँ पर, डेटाबेस के पास। तो ये जो है वो क्या हो गया, हमारा डेटाबेस हो गया। मतलब ये जो है हमारा वो डेटाबेस सर्वर हो गया। अब अगर इस प्रॉब्लम को मतलब अब मान लो यहाँ पे कुछ जो डेटा फिल्टर होके आ रहा है, मान लो उसमें करीब 500 के समथिंग डेटाबेस एसक्यूएल की जो क्यूरी है वो चल रही है और ये डेटा रिटर्न होना है यूजर के पास। ठीक है, तो ये डेटाबेस क्या करेगा, इस डेटा को रिटर्न करेगा सर्वर पे और सर्वर फिर इस डेटा को रिटर्न करेगा यूजर के यानी क्लाइंट मशीन के ऊपर। ठीक है। अब ये पूरी प्रक्रिया एक बार हो गई और मान लो यूजर ने पेज को रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया एक बार हुई और मान लो यूजर ने क्या किया, पेज को यहाँ पे यूजर ने जो पेज है उसको रिफ्रेश कर दिया। तो जब यूजर पेज को रिफ्रेश कर देगा तो यूजर के पेज के रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट फिर यहाँ जाएगी सर्वर पर और सर्वर से फिर जाएगी डेटाबेस पे, डेटाबेस से डेटा आएगा रिटर्न और फिर जाएगा यूजर के पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मल्टीपल ट्रांजेक्शन मतलब हम लोग एक ही ऑपरेशन को दो बार कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सर्वर पे एग्जीक्यूशन का टाइम बढ़ रहा है और वो हमारी एप्लीकेशन को स्लो कर रहा है यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम का समाधान है हमारे पास में रेडिस। ठीक है, तो रेडिस क्या करता है, रेडिस कहता है, यहाँ पे आ जाता है रेडिस। रेडिस कहता है कि जब एक बार रिक्वेस्ट जाएगी और जब डेटा यहाँ से रिटर्न होएगा तो वो रेडिस में स्टोर हो जाएगा। रेडिस एक मेमोरी के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है और ये जो जैसे आपका डेटा रेम में होता है ना, कुछ उस तरीके से स्टोर हो रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे 5 घंटे 7 घंटे या 10 घंटे तक इसको पूरा स्टोर करके रखेगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। और फिर क्या होगा कि जब ये डेटा सेकेंड बार जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो ये इतना ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो नहीं होगा। डेटा सीधा इस रेंज से यहाँ रिटर्न कर दिया जाएगा यूजर को। ठीक है। तो ये जो इस पूरे ट्रांजेक्शन में जो समय लग रहा था, जैसे नंबर ऑफ क्यूरी का एग्जीक्यूशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 500 क्यूरी चल रही है, तो अभी 500 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये जो पूरा डेटा आ रहा है वो हमारे पास कहीं ना कहीं केस किया हुआ है, कहीं ना कहीं मेमोरी में रखा हुआ है। तो ये पूरा डेटा यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न हो गया। तो इससे सर्वर पे ट्रैफिक कम हो गया, सर्वर पे ट्रैफिक कम हो गया तो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर बढ़ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रेडिस का यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रेडिस को किस तरीके से हम लोग पैंथियन पे इनेबल करेंगे और किस तरीके से उसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल होता है उसको भी। तो हम लोग चलते हैं हमारे सर्वर की तरफ यानी पैंथियन की तरफ। तो यहाँ पर ये मेरे पास में, ये मैंने ओपन कर लिया है डॉक्यूमेंटेशन कि किस तरीके से हम लोग सर्वर पे जो रेडिस होता है उसको इनेबल कर सकते हैं। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है
और हमको इसमें एक मॉड्यूल भी लगेगा, तो ये मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िग कर रखा है। हमको सिंपल कंपोजर की हेल्प से इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा और इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मॉड्यूल आपने इंस्टॉल कर लिया और इनेबल कर लिया है कंपोजर की हेल्प से। अब हम इस डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनस के थ्रू आपको आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कमांड है यहाँ पे टर्मिनस कनेक्शन सेट, ये कमांड मुझे रन करना पड़ेगा। और ये कमांड हम लोग कैसे रन करते हैं वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है कि किस तरीके से टर्मिनस के कमांड चलाए जाते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार चला के यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे, ये मैंने मेरा जो उबंटू वाला टर्मिनल है उसको ओपन किया, और यहाँ पर जो है मैं पहले तो इसको क्लियर करता हूँ, और यहाँ सीडी करके साइट्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ एलएस करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी DMD1 एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी पूरी एप्लीकेशन है, और मेरे को पहले ये वाला कमांड चलाना है। तो मेरे सिस्टम में चूंकि टर्मिनस इंस्टॉल है, सब चीजें इंस्टॉल है, तो इस वाले कमांड को रन करने के लिए मेरे को चाहिए कि साइड आईडी यानी कि जो हमारे पास साइड आईडी होती है, ये मेरे पास साइड आईडी। ठीक है, तो साइड आईडी कहाँ से पता चलेगी, ये आपकी ड्रूपल की साइट है। यहाँ पर ये जो ऊपर है ये आपकी साइट आईडी होती है। तो यहां से देखिए मैंने क्या किया, इस साइड आईडी को जो टर्मिनस कमांड है इसको मैं रन करूंगा, तो ये जो है वो साइड आईडी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, मतलब ये साइड से कनेक्ट हो जाएगा मेरा सर्वर। रन करके देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि अथेंटिकेशन फेल है, पहले आपको ऑथ लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले ऑथ लॉगिन करता हूँ। तो मैंने ऑथ लॉगिन किया, ऑथ लॉगिन हाइफन हाइफन ईमेल, और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा मेरा ईमेल आईडी जो पैंथियन के साथ कॉन्फ़िग है, उसको मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी दे दिया। तो क्या बोल रहा है, ऑथ लॉगिन कमांड नॉट फाउंड। तो मैंने टर्मिनस नहीं लिखा था इसलिए। तो अभी यहाँ पर ये जो है वो लॉगिन हो गया, सिस्टम लॉगिन हो गया। तो मैं अब लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन में ये जो कमांड दिया है, सेम यही कमांड में रन करूंगा, सिर्फ मेरी साइड आईडी मैंने यहाँ चेंज कर दी है। तो आप देखोगे ये कमांड यहाँ पे मैं रन करूंगा एज इट इज, ये कमांड में यहाँ पे रन कर दूंगा। तो आप देखोगे ये कमांड रन हो गया यहाँ पर, ये मैंने रन किया यहाँ पर। अब ये जो सिस्टम है, ये कमांड रन करने के बाद मुझे रेडिस को इनेबल करना है ना। तो देखिए यहाँ पर ये इनेबल हो गया, है ना। ये जो है वो इनेबल हो गया। ये इससे क्या होगा कि गिट मोड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे भी मुझे साइड आईडी चेंज करनी, तो ये ऑलरेडी इनेबल मैंने कर दिया है। ये वाला कमांड आपको कॉपी करना है यहाँ से और रन करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर साइड आईडी चेंज कर देनी, इससे क्या होगा कि जो रेडिस सर्विस है वो इनेबल हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो ये वाला कमांड भी मैंने रन किया। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी इनेबल है तो मैं इस कमांड को रन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी इनेबल है। फिर मैंने क्या किया, एस एफ टी पी क्यों, देखिए ये वाला जो कमांड यहाँ पर दिया हुआ है, ये दो काम मैंने कर दिए। फिर मैंने कंपोजर की हेल्प से ये वाला जो मॉड्यूल है मेरा, इसको मैंने इंस्टॉल किया। तो आप देखोगे ये मॉड्यूल मेरा इंस्टॉल हो जाएगा कंपोजर की हेल्प से। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये सब कुछ हो जाने के बाद में मैंने यहाँ पे गिट से कोड को डिप्लॉय कर दिया मास्टर ब्रांच के अंदर। इतना काम मेरा हो गया। ये 4 स्टेप मैंने कंप्लीट कर दी ऑलरेडी, मैंने ये 4 स्टेप कंप्लीट कर रखी यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, एस मोड इनेबल करना है। तो मैंने को एस मोड का जो कमांड है वो कौन सा है, ये वाला है। इसको करने से क्या होगा कि गिट डिसेबल हो जाएगा और एफ मोड इनेबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गिट है और एफ है, तो एस अभी इनेबल हो गया। मैं ये वाला कमांड जैसे ही रन करूंगा तो इससे क्या होगा, हालांकि मैं इसको GUI से भी कर सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने GUI से नहीं किया। मैंने इस कमांड को रन किया तो यहाँ से क्या हुआ, एस मोड इनेबल हो गया।
एसएफटीपी मोड इनेबल क्यों किया, उसका एक रीजन है, वो मैं बताता हूँ। एसएफटीपी मोड हमने इनेबल क्यों किया। तो यहाँ पर हमारा एसएफटीपी मोड जो है वो इनेबल हो गया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर सेम कमांड, ये दोनों कमांड रन किए, साइड आईडी को हमने यहाँ पे चेंज करके ये दोनों कमांड रन कर दिए, और हमने यहाँ पर इसको कमिट किया। तो अब हमको, चूंकि हमने एसएफटीपी मोड इनेबल कर दिया है, तो एसएफटीपी मोड इनेबल करने के बाद हमको यहाँ पर ये जो कमिट है, ये जो चेंज है, ये हमको मतलब ये हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपली हमको कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एसएफटीपी इनेबल हो गया, हमारा मेन काम हमको ये इसको करना था। उसके बाद ये दो कमांड तो हम रन कर देंगे, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगी, हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये मॉड्यूल इनेबल किया है, मॉड्यूल इनेबल करने के बाद में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको सेटिंग डॉट पीएचपी को चेंज करना है। तो सेटिंग डॉट पीएचपी डायरेक्ट अपडेट नहीं होगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको अगर आप यहाँ एसएफटीपी कर देंगे तो आपको एफटीपी की पूरी डिटेल मिलेगी, आप उससे चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर, चूंकि जो सेटिंग डॉट पीएचपी फाइल होती है, आप एलएस के अंदर जाएंगे और यहाँ से वेब के अंदर जाएंगे, वेब के अंदर यहाँ पे आप साइट्स के अंदर जाएंगे, साइट्स के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी जो कि डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर होगी। तो साइट्स के अंदर डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो इस सेटिंग डॉट पीएचपी जो है, इसकी परमिशन आपको यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर जाकर सी एच मोड कमांड चलाएंगे और सी एच मोड से आप जो है वो इसकी परमिशन को 777 कर देंगे, है ना। और यहां से जब आप इसको 777 करके सेटिंग्स डॉट पीएचपी कर देंगे, तो इसकी परमिशन चेंज हो जाएगी। फिर आप इस फाइल को अपडेट कर पाएंगे। तो इस फाइल को अपडेट करने के बाद में इस फाइल को हम कैसे अपडेट करेंगे, तो हमको यहाँ से एफटीपी कनेक्ट करना है। तो ये एफटीपी की डिटेल है, यहाँ से आप एफटीपी कनेक्ट करेंगे। एफटीपी कनेक्ट करने के बाद में, ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने फाइलजिला को कनेक्ट किया, ये फाइलजिला आया है। और ये जो एफटीपी है मेरा, ये एफटीपी मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर। तो ये मैंने एफटीपी कनेक्ट कर दिया है, ये एफटीपी कनेक्ट हुआ। एफटीपी कनेक्ट होने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो फाइल है, ये जो सेटिंग डॉट पीएचपी, इसको अपडेट करना है। तो यहां से आप जाएंगे, सबसे पहले आपको जाना है कोड के अंदर, कोड फोल्डर के अंदर जाना है। कोड फोल्डर के अंदर वेव के अंदर जाना है, वेव के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा साइट्स के अंदर। साइट्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिफॉल्ट के अंदर, और डिफॉल्ट के बाद पे यहाँ पे सेटिंग डॉट पीएचपी। तो यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, सेटिंग डॉट पीएचपी को। और डाउनलोड कर देने के बाद में ये फाइल को मैंने यहाँ ओपन किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सेटिंग डॉट पीएचपी में ये वाला जो कोड यहाँ पर है, इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है सेटिंग डॉट पीएचपी के अंदर। सबसे लास्ट में कर देना है इस कोड को पेस्ट। और जब ये कोड पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको एफटीपी से इस फाइल को ओवरराइट कर देना है। एफटीपी से जब ये फाइल ओवरराइट हो जाएगी, तो फिर आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो कमेंट है, ये बटन इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट लिखे कि रेडिस कॉन्फ़िगरेशन अपडेट, ऐसा कुछ कमेंट लिख के इसको कमिट कर देंगे यहाँ पर। जब ये कोड कमिट हो जाएगा, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है आपके पैंथियन सर्वर पे, और एक बार आपको कैशे क्लियर करना है। जब आप पैंथियन सर्वर को लॉगिन करेंगे और एक बार कैशे आप क्लियर कर देंगे, उसके बाद में आपको ये वाला जो मॉड्यूल था, ये मॉड्यूल आपने इनेबल ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर आप रेडिस में जाएंगे यहाँ पे, है ना, रेडिस में जाएंगे तो यहाँ पर देखो कनेक्टेड लिखा आ रहा है। अगर आपके सिस्टम पे कोई एरर आती है, या रेडिस से कनेक्ट, रेडिस की जो सर्विस है उससे सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ नॉट कनेक्टेड आएगा और ये कुछ भी डेटा नहीं आएगा। अभी देखो ये कनेक्टेड हो गया और रेडिस ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं कि देखो यहाँ पर ये डेटा जो है की वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर की वैल्यू के पेयर में इस डेटा को स्टोर किया। ये सारा डेटा जो है की वैल्यू के पेयर में यहाँ पे स्टोर हुआ। और ये डेटा स्टोर होने के बाद में ये जो डेटा है यहाँ पे
ये डेटा स्टोर हो गया है, और जितने भी यूजर है, जिसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो जो पेज हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये पूरा डेटा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और फिर साइट का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा। तो अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको लॉग आउट किया है, तो अभी देखिए लोडिंग टाइम देखना इस साइट का, ये मिली सेकेंड में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखोगे आप, ये मिली सेकेंड है यहाँ पे। ये जो एप्लीकेशन मेरी लोड हो रही है, ये इतने मिली सेकेंड में यहाँ पे लोड हो रही है। तो इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। और अगर ये डिटेल आपको दिख रही है, इसका मतलब आपके सिस्टम पे रेडिस ने जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी रेडिस के कुछ ऐसे टूल्स भी है जिनसे कनेक्ट होके इस वैल्यू को भी चेक किया जा सकता है, लेकिन वो हम लोग किसी और वीडियो में, किसी और में देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि रेडिस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सर्विस इनेबल करनी होगी। आप यहाँ पे सेटिंग में जाके भी सर्विस को इनेबल कर सकते हैं, जिससे ये आपकी एप्लीकेशन है। और यहाँ पर एक सेटिंग्स आती है, इस सेटिंग्स में देखेंगे आप, ये रेडिस है, तो यहाँ पर आप ऐड का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे ये सोलर की भी एक सर्विस दी हुई है यहाँ पर हमको पैंथियन ने। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रेडिस को पैंथियन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कोई कंटेनर यूज कर रहे हैं, डोकर का कोई कंटेनर यूज कर रहे हैं, अगर आप डोकर का, जैसे डोकर का दी देव होता है, उसके साथ भी आप जो रेडिस है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर लैंडो कंटेनर आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमको किसी डोकर कंटेनर के साथ जो लोकल सेटअप होता है उसके साथ, क्योंकि डोकर एक रेडिस एक कंटेनर होता है, तो उस सर्विस को भी हम डोकर के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो रेडिस को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सर्वर के ऊपर।